हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मानसिक योग्यता और भाषा परीक्षण तो हर बच्चा सही करके आता है। और ये आपको खंड सेकंड मिलता है जवाहर नवोदय परीक्षण में, और इसमें आपको 20% मिलते हैं टोटल करने के लिए 41 से लेकर 60 तक के। तो आज हम वही प्रश्न करने वाले हैं जो आपके पेपर बार बार पूछे गए हैं, तो ये आप जो अपना पेपर पूरा अच्छे से करके आ सकें। ठीक है बच्चों, तो 6% ऐसा है कि इसमें बहुत सारे बच्चे अटकते हैं। क्यों अटकते हैं वो भी कारण बताऊंगा आपको। इसमें क्या है ना कि इसमें हमें देखो वार्षिक 13% वार्षिक ब्याज दर से दर दे रखी है यहाँ पे 13% वार्षिक है, और समय नहीं दिया है तो समय हमारा 1 वर्ष लगेगा जब भी ऐसा दिया होगा प्रश्न। और कोई धन जो है 2486 हो जाता है। ये धन जो है क्या दे रखा, आपको मिश्र धन दे रखा है, ये अमाउंट दे रखी है आपको 2486, और पूछ रहा है वह धन क्या होगा, मतलब आपसे मूलधन पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पूछिए क्या होगी। तो इस तरह का प्रश्न जब हम हल करते हैं तो मैं इसके लिए आपको सूत्र दे रहा हूँ डायरेक्ट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कैसे निकालें। तो बच्चों मूलधन निकालना हो जब हमें, और मिश्र धन दिया गया हो, रेट और समय दिया गया हो, तो हम मूलधन बराबर हमारा होता है मिश्र धन गुणा 100 और भाग 100 प्लस रेट दर गुणा समय। बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बच्चों ए कितना है हमारा 2486, 2486 गुणा 100 प्लस में 100 और प्लस रेट इंटू टाइम। रेट कितना है बच्चों 13% और समय है 1 हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये टोटल हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 2486 गुणा 100 और भाग 113। ठीक है बच्चों, इसको हम यहाँ से हल करेंगे। हल करने पर 113 से इसको काटेंगे तो 113 दूनी 226, ठीक है, और 113 दूनी 12 हासिल बचे 226, कितना हो गया 22। तो 22 गुणा 100 बराबर 2200। तो हमारा जो मूलधन है बच्चों वो 2200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर है। ये सूत्र आप दिमाग में रखिएगा हमेशा, जब भी आपको मिश्र धन दिया जाए, दर और समय, और आपको मूलधन पूछ लिया जाए। तो इस बच्चे में बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलती करके आते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है। तो यहाँ पे बच्चों वर्ग का ना क्षेत्रफल मीन्स एरिया पूछा है, और एरिया जो होता है वर्ग का वो बच्चों होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा की आपस में गुणा करते हैं तब जाके हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आता है। तो इसके लिए और हमें दिया है परिमाप यहाँ पे कि परिमाप जो है बच्चों इसका ये है 48 मीटर, और हमसे एरिया पूछा है। तो बच्चों अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए मुझे भुजा की जरूरत होगी। तो जब मुझे परिमाप दिया जाता है वर्ग का और वर्ग की भुजा मुझे निकालनी हो, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा जो होती है वो परिमाप भाग 4 होता है, यानी कि जो भी हमें परिमाप दिया गया है 48 उसको हम 4 से भाग कर देंगे तो वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो भुजा हमारी कितनी हो गई बच्चों 12 मीटर हो गई। हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा हमारी 12 आई, सो 12 गुणा 12, 12 की 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणा 12 144 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर। पेपर में ये भी ध्यान देना है कि अगर मीटर में इकाई है तो हमारा जो क्षेत्रफल है वर्ग मीटर होगा। कभी कभी आपको पेपर में ऐसे लिख देगा 144 वर्ग मीटर भी दे देगा ऑप्शन, वर्ग सेंटीमीटर भी दे देगा, घन सेंटीमीटर का 48, 144 और 576 का मासा क्या होगा। तो बच्चों हमें अगर मासा निकालना है तो उसके लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 144 के अभाज्य गुणन करेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। उसके बाद ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। इनको हम अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे लिखेंगे 48 के आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और इंटू में 3। उसके बाद हम यहाँ पे 144 के लिखेंगे। 144 के गुणनखंड हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3। उसके बाद 576 के लिखेंगे जो कि है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3 इंटू 3। अब हमसे पूछा है एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चों जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसके लिए जो तीनों में कॉमन होता है उसी को लेते हैं। जैसे कि ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है। उसके बाद हमारे पास ये 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। जो सब में तीनों में होते हैं उन्हीं गुणनखंड को लेते हैं। तो यहाँ पे जो एचसीएफ है मासा है वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। तो इन तीनों का जो मासा होगा वो हमारा 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। पहले आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, फिर उनको रख के जो सब में कॉमन है उसी को लोगे और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर दो गुणा आपस में और वो आपका मासा आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 1 सही 5/8 का दशमलव समतुल्य क्या है। इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो हमारा दशमलव मान क्या आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का जब आपको सवाल दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलोगे समझिए। 1 सही 5/8 है तो उसका जो दशमलव मान है बच्चों वो देखो 1 सही है, जो आपका पूरा अंक है इसको आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे दशमलव लगाइए। और ये जो 5/8 है इसमें आपका अंश 5 है और हर 8 है, तो 5 को 8 से भाग करना है। ऊपर वाली संख्या को हमेशा नीचे से भाग करना है, बड़े छोटे से ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े को छोटे से भाग कर दो, नहीं, हमेशा अंश को ही हर से भाग देना है नीचे वाले को। दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 8 छंग
48, 10 में से 8 गया कितना बचा 2, 0, 8 दूनी 16, 10 में 6 गया 4, फिर 0, 8 पंजे 40, कितना हुआ हमारा भाग करके 0.625। तो देखो ये एक से ही 5/8 था ना, तो एक तो हमारा ऐसे ही रहेगा, जो तो इधर का पार्ट है वो दशमलव से इधर रहेगा, और बाकी जो हमारा आया दशमलव का वो यहाँ पे रखेंगे। तो 1.625 ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। जब भी आपकी भिन्न सही में दी जाए तो दशमलव से इधर ये वाला अंक रहेगा, इनको भाग करके दशमलव बदल के रख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका अगला भी। इसमें क्या कहा गया है, यदि भाजक 51 भागफल 16 और शेष पर 27 है तो भाज्य कितना होगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों इसके लिए आपको याद रखना होगा कि जो हमारा भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, तो हमारा भाजक कितना है, यहाँ पे भाजक है 51 गुणा भागफल है 16 और शेषफल है 27। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 51 और 16 से पहले गुणा कर लेंगे। 51 की 16 से गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 816 और प्लस में 27 जोड़ देंगे। 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 8, तो कितना हो गया बच्चों 846। ऑप्शन नंबर आपका 7 6 13 843, जोड़ के कितना बच्चों 843। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है 2000 का 7.5% क्या होगा। 2000 का 7.5%। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, मैंने आपको जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है तो संख्या और प्रतिशत की गुणा करनी है 7.5 और इसको भाग 100 से कर देना है, बस आपका दशमलव निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, 20 गुणा 7.5 है, दशमलव हटाएंगे ऊपर से तो नीचे की तरफ क्या आएगा 10 आ जाएगा। इस 10 से ये जीरो भी कट जाएगी, कितना हुआ 2 गुणा 75। 75 की 2 से गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, कितना आ गया 150। तो 2000 का 7.5% जो है 150 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ये मीटर तो आपको वर्ग मीटर पे ही ध्यान से ऑप्शन पे लगाना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये तो काफ़ी आसान है, सिर्फ इसमें इनका योगफल ज्ञात करना है। 4006, 4055 और भाई नेक्स्ट है आपका 4004 और नेक्स्ट है 444। बस इनको आपको जोड़ना है, जोड़ के जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। इन सबको योग करेंगे, योग कर 52,509 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। तो बहुत ही आसान है, कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन भी दे देता है नवोदय। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें क्या करना है बच्चों, उसका योगफल ज्ञात करना है। तो इसको समझिएगा ध्यान से कैसे करना है। ये आपका सवाल है यहाँ पे दिया हुआ, वो प्रश्न संख्या 48 है आपका। 5 - 2 से 1/2 - 3/4 प्लस 3 से 1/2 - 1 से 1/4, इसको हल करके बताना है इनमें से इसका क्या मान होगा। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5, ये आपका 5/2 हो जाएगा, -3/4, फिर प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/2, -4 कम 4 और 1 5/4। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसका एलसीएम ले लेंगे। 5 माइनस एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का ऐसे कितना होगा 4, सो 5 दूनी 10 माइनस के 3 प्लस इधर 2 और 4 का लैस लेंगे, 4 आएगा, 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14 -5। इसको हल करेंगे यहाँ से, 5 माइनस 10 में से 3 गए 7, 7/4 प्लस 14 में से 5 गए 9/4। ठीक है, इसको यहाँ पे हम हल करके ऐड करेंगे आगे। तो 5 माइनस ये देखो यहाँ पे कितना हुआ हमारा, ये माइनस के 7/4 और प्लस के 9/4। यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो कितना होगा 5, ये माइनस के 7 है और ये प्लस के 9, 9 में से 7 गया, कितना बचा बच्चों आपका 2/4 बचा। इसको हल करेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हुआ 5 प्लस 1/2। इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे इसके पहले, तो 5 दूनी 10 और 1 11, कितना हुआ बच्चों आपका 11/2। अब यहाँ से हम 11/2 को उसमें लिखेंगे, 2 पंजे 10, 1 सही, 5 सही 1/2। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस तरह के सवाल जब हम करते हैं तो बोर्ड मास की तरह हल करते हुए जाते हैं, तभी जाके इनका आंसर आता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 49। एक बस जो है 5:30 बजे दिल्ली से चली और अगले दिन पहुंची। तो ये जो बस है ना 5:30 बजे 5:30 PM पर चली और अगले दिन 7:36 पे पहुंची। तो लेकिन हम क्या करेंगे, पहले जो आधी रात का समय है 12 बजे, रात के 12 बजे, उस टाइम पर ये बस यहाँ से यहाँ पहुंची, तो हम ना पहले शाम से लेकर रात के 12 बजे का समय निकाल लेंगे, क्योंकि इससे अगले वाले समय में तो 7:36 पे है, तो ये तो 7 घंटे 36 मिनट पूरा हमारा लगी रहा। तो पहले हम यहाँ देखेंगे शाम से रात के 12 बजे तक कितना समय लगा। लेकिन बच्चों जब हमारा PM समय होता है उसको घंटों में हम बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं कि जो PM है इसको हम घंटे बदलने के लिए इसमें 12 जोड़ना पड़ता है। तो ये 5:30 जो PM है हमारा, 5:30 PM है, इस 5:30 PM में अगर मैं 12 घंटे जोड़ूंगा तो ये मेरा घंटों में बदल जाएगा। तो 17 घंटे 30 मिनट पर ये चली थी और रात को 24 घंटे तक देख लो कितना टाइम इसमें लगा है। रात के 12 बजे जो होते हैं वो 24 घंटे हो जाते हैं पूरे। तो 24 घंटे में तो 17 घंटे 30 मिनट हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे ये इधर का इसका घंटे है और इधर का आपका मिनट। तो यहाँ पे जब है 0 मिनट में से 30 माइनस नहीं होगी तो 1 घंटा इधर से लेंगे हम उधार
या बोरो, तो ये घंटा जो है इधर जाके मिनट की तरफ 60 मिनट हो जाएगा और इधर आपका 23 घंटे बचे रह जाएंगे। 60 में से 30 माइनस करोगे तो आपको बच्चों 30 आ जाएगा। और इधर आपका 23 घंटे बचे थे, 23 में 17 माइनस करेंगे, 13 में से 7 गया 6, तो 6 घंटे 30 मिनट उसे शाम से रात के 12 बजे तक लग गए। और अगले दिन जो है 7 घंटे 36 मिनट उसको लगे थे, क्योंकि वो 7:36 पर सुबह पहुँच गई थी। तो ये जो 7:36 आपके लगे, 7 घंटे 36 मिनट, इसमें हम 6 घंटे 30 मिनट जोड़ लेंगे जो शाम से रात के आधी रात तक लगे थे। 6 3 3 6 7 6 13। लेकिन बच्चों ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 66 मिनट हो गया। लेकिन हम जानते हैं 1 घंटे में तो 60 मिनट होती है, तो ये 66 मिनट जो है इसके अंदर 1 घंटा और 6 मिनट छिपी हुई है। तो ये जो 1 घंटा यहाँ 13 में जुड़ जाएगा, तो टोटल जो समय लगेगा उसको 14 घंटे और 6 मिनट लगेंगी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर होगा। इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो पहले आपके शाम को 5:30 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक का टाइम निकालो, कितने घंटे लगे, और रात्रि 12 बजे से अगले दिन का जो भी टाइम है उतने घंटे होते ही हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में पूछी गई है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए पहले हम अंकों को देखते हैं, कितनी संख्या में कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है और इसमें 5 अंक है, तो अंकों की दृष्टि से सब बराबर है। अब हमें देखनी कौन सी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या देखने के लिए हम इस तरफ से हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि कौन सी, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। उसके बाद यह वाला संख्या चेक करेंगे, ये 4, ये 6, ये 0। तो यहाँ से बच्चों 4 आ गया और यहाँ पे 6, तो ये संख्या बड़ी है क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी जिसमें हमारा बड़ा अंक है। ऑप्शन नंबर आपका 86,450, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक आदमी 1 घंटे में 15 रुपये कमाता है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो 5 दिनों में कितनी कमाई करेगा। तो भाई एक आदमी 1 घंटे में 15 रुपये कमाता है, ठीक है। सो वो 1 घंटे में कमा लेता है 15 रुपये और 1 दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 1 दिन में कितने कमाएगा। 1 दिन में वो 8 घंटे काम करता है और 1 घंटे में 15 रुपये कमाता है, तो 1 दिन में कमाएगा 15 गुणा 8, 15 8 120। तो 1 दिन में वो 120 रुपये कमाएगा। हमसे पूछ रहा है 5 दिनों की कमाई बताओ कितनी होगी। तो जब हमें 1 दिन की कमाई पता चल गई है 120, तो 5 दिन में भी हम बता सकते हैं। 5 दिन में 120 को 5 से गुणा कर दियो तो कितना होगा, 600 रुपये। तो यहाँ पे वो 5 दिन में 600 रुपये कमाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 52 आपका लाभ हानि से प्रश्न है। एक सीलिंग फैन 750 रुपये में खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस जो है इसका क्रय मूल्य वो 750 रुपये है और उसको 18% लाभ पर बेचा गया, प्रॉफिट परसेंटेज 18 है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें इसको सेलिंग प्राइस बताना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बच्चों सेलिंग प्राइस जब आपको निकालना होता है तो विक्रय मूल्य बराबर आप लगाओगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और गुणा में आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ से बच्चों हम लोग अपना सूत्र लगा देंगे। यहाँ 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रति कितना 18, तो 100 प्लस 18 118 गुणे 750 भाग 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 एकम 5 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 118, 2 5 10, 2 9 18, कितना हो गया 59 इंटू 15। इनकी हम गुणा कर लेंगे, 59 इंटू 15 की गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 885 रुपये। तो सीलिंग फैन का जो विक्रय मूल्य है वो आपका 885 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। इस तरह के सवाल में जब भी हम हल करते हैं तो याद रखना ये सूत्र 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर यहाँ पे लाभ की जगह हानि होता तो 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाता। देखो बच्चों पेपर में ना पैटर्न से भी आ जाता है कि इसे पैटर्न को पूरा करके अगले 2 पद बताने हैं। तो पैटर्न हमारा पहला है 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5। तो पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है देखो बच्चों, इसमें हर बार में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हुआ, 2 है तो 3 हुआ, 3 है तो 4, यानी कि हमेशा एक एक संख्या इंक्रीज होती जा रही है। तो 3 4 5 से अगला पैटर्न क्या आएगा, 3 की जगह 4 आएगा, 4 की जगह 5 और 5 की जगह 6। तो एक संख्या ये आएगी। इससे अगला 2 पद बताने हैं तो इससे अगले पद में 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। तो 456 और 567, 456 और 567, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। इस पैटर्न के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न बच्चों आपका हर बार एक ग्राफ पेपर से आता है जिसको आरेख बोलते हैं। नीचे दी ग्राफ में पुस्तकालय की विभिन्न पुस्तकों को दर्शाया गया है, जहाँ पे एक पुस्तक जो है ना ये 50 पुस्तकों को दर्शाती है। तो इस ग्राफ को अध्ययन करो, ये ग्राफ ध्यान से देखो और देखकर इसमें बताओ ग्राफ के आधार पर पुस्तकालय में किस विषय की पुस्तक सबसे कम है। तो बच्चे सबसे कम जो निशान है इसमें बने हुए हैं, तो यहाँ पे कुल 150 ही पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इतिहास की बुकें जो है वो सबसे कम है। आरेख का बहुत ही आसान पेपर आता है। अगला प्रश्न है आपका 7,0 1 2 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या बतानी है और जिसके अंदर ये सारे अंक होने चाहिए 1 2 3 7 0। तो बच्चों सम संख्या वो होती है जिसके लास्ट वाला डिजिट जो है वो सम होता है, लेकिन यहाँ पे हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो सबसे छोटी संख्या को अगर हम देखें और जो सम भी हो, ये तो सम है ही नहीं, तो ये सम और ये है, तो ये 1372 है, ये 12,000 है और ये 73,000 है। तो सबसे छोटी संख्या आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि सम भी है और इन्हीं अंकों से बनी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 56। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। क्या कह रहा है इस प्रश्न में,
ये आपका जो है लासा मासस है। 3 गिरजाघर की घंटियाँ 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर वो एक साथ पर आता है 8:30 बजे बजती हैं, तो अगली बार वो कब बजेंगी हमें ये बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे 10, 12 और 15 का। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। निकाल देते हैं। 5 दूनी 10, 12 ऐसे ही रहेगा, 5 दिए 15। फिर 3 से 2 ऐसे ही, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से। अब यहाँ पे बच्चों हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 5 गुणा 3 गुणे में 2 और 2, 5 दिया 15, 2 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना है बच्चों आपका 60 मिनट, क्योंकि मिनट में है पूरा डेटा, तो एलसीएम भी मिनट में आएगा। अब हमें बताना कि वो सुबह 8:30 बजे बजी थी, तो उसके बाद फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगे, तो 60 मिनट के बाद फिर से वो बजेंगी एक साथ। तो हमारा एलसीएम अगर 60 आया है तो 60 का मीन्स हो गया 1 घंटा, तो 1 घंटे बाद वो फिर से बजेंगी। 8:30 बजे बजी थी तो 1 घंटा जोड़ेंगे, तो अगली बार वो सुबह 9:30 बजे फिर से एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 57। ये भी पैटर्न से है, पैटर्न फॉलो करना है, उसके अनुसार ही हमें इसका उत्तर देना है बहुत ध्यान से। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या है, 6, 7, 8 है, तो 6, 7, 8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट वाला जो हमारा नंबर यहाँ पे आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6, 7, 8 है, तो नेक्स्ट वाला आपका 9 आना चाहिए। 24, इसमें कितना 4 जोड़ा गया है, 28, फिर इसमें 4 जोड़ा 32, तो 32 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो 32 4 कितना होगा आपका 36 हो जाएगा। यहाँ से 624 है, यहाँ से कितना हुआ 728 है, फिर 832 है, तो इसमें कितना कितना जोड़ रहे हैं, इसमें आप जोड़ रहे हैं 104, ठीक है, और फिर यहाँ पे जोड़ रहे हैं कितना 104, फिर भी यहाँ से कितना करेंगे 104 जोड़ेंगे, तो 32 और 4 कितना हो गया बच्चों 36, और 8 1 9, कितना हो गया 936। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा 936, और 936 आएगा इस पैटर्न के अनुसार। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये हमारा यूनिट में भी काम आता है। देखो कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 10 घन सेंटीमीटर का मान ये बताओ कितना होगा। तो बच्चों 10 घन सेंटीमीटर हमसे दिया है, घन सेंटीमीटर का होता है सेंटीमीटर की घात 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 इंटू में 1 सेंटीमीटर, इंटू में 1 सेंटीमीटर, इंटू में 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको क्या करना है, मिलीमीटर में बदलना है। तो मिलीमीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं कितने 10 मिलीमीटर, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और मिलीमीटर की घात 3, क्योंकि ये 3 बार आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसकी हम गुणा कर लेंगे 10 दशम 100 दशम 1000 दशम 10,000, तो कितना हो जाएगा 10,000 मिलीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में पूछा है 30, 7, 4, 6 में किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो बच्चों जो संख्या सबसे इधर होती है आपकी लेफ्ट में होती है उसी का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है। तो जो सबसे लेफ्ट में होगी, कभी पूछे कि कौन सी संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो जो भी आपके लेफ्ट में होगी इस तरफ संख्या होगी वही सबसे अधिक स्थानीय मान होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 30 के गुणनखंड हैं, हमसे इसमें पूछे हैं कि 30 के गुणनखंड क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो बच्चों 30 जिसके पहाड़े में आता है, जिससे 30 कट जाएगा वो इसके गुणनखंड होते हैं। तो 1 से 30 कट जाता है तो गुणनखंड है, 2 से 15 बार, ये भी गुणनखंड है। 3 से 30 कट जाता है 3 दशम 30 बार, फिर 5 से 30 कट जाता है, फिर 6 से भी 30 कट जाता है, फिर आपका 10 से भी 30 कटता है, 15 से भी, और खुद अपने आप से 30 में भी। तो इसके जो सारे के सारे गुणनखंड होंगे वो आपके हो जाएंगे ये वाले 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 3। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। तो बच्चों ये हमारा जो कंप्लीट पेपर था प्रैक्टिस नंबर 7, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले हर दिन आपको 6 बजे नया प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।